गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। लास्ट क्लास में हमने साधारण ब्याज की कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में पढ़ा था। एक दो टाइप और बची है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, जिसके बाद में आज साधारण ब्याज को हम खत्म करेंगे। उसके बाद में फिर हम नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो टफ लगता है और आप चाहते हो कि पहले उस टॉपिक को पढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उस चैप्टर को पहले पढ़ा सकें। जो भी चैप्टर आपको कठिन लगता है, जो आपको समझ में नहीं आता है, या ऐसा चैप्टर जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप उस चैप्टर के बारे में हमें कमेंट करके बताएं। उस चैप्टर को हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज की जो बची हुई जो तीन टाइप्स है उसके बारे में। ठीक है, तो आप देख ले टाइप 10 और एक क्वेश्चन हम लेते हैं टाइप 10 में। अब देखो, क्वेश्चन जैसे आपको सामने दिया गया है कि 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 385 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे मूलधन का मान निकालना है। ठीक है, अपना जो पहले सिंपल कंसेप्ट होता है, जब जैसा हम लिखते हैं कि मूलधन दर समय ब्याज और मिश्रधन। अपना जो कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट में हम क्वेश्चन को जमाते थे, वैसे ही हम लिख रहे हैं। आपसे बोला गया कि दर का मान कितना है 8%, समय आपको कितना दिया है 5 वर्ष, और आपसे बोला गया कि 5 वर्षों के बाद कोई धनराशि कितनी हो जाती है 385 रुपए। कोई धन था जो आपने उधार दिया था और 8% की दर से 5 वर्षों के बाद कितना हो गया 385 रुपए हो गया। तो हमें निकालना है कि वो धनराशि क्या है। मूलधन का मान मुझे निकालना है। अब देखो, मूलधन दर या समय कोई भी राशि अगर हमें निकालनी होती है तो कंसेप्ट क्या था, ब्याज को 100 से गुणा कर दो और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे दो। अब चूंकि ब्याज हमें पता नहीं है, मूलधन निकालने, मूलधन को हम x मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अब देखो पहले तो हमें ब्याज निकालना होगा, तो ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मूलधन का मान मुझे निकालना था, जो राशि मुझे निकालनी है उसे कभी भी 100 नहीं मानेंगे, उसे हम कोई भी चर राशि यानी कि x या k के रूप में मान लेते हैं। तो हमने मान लिया मूलधन का मान x है, दर का मान 8% हमें दिया हुआ था, समय था 5 वर्ष, और आपसे बोला गया था कि धन जो हम कुछ उधार देते हैं वो 5 सालों के बाद कितना हो जाता है 385। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो मिश्रधन का मान कितना हो गया 385। तो पहले हमें ब्याज पता नहीं था, ब्याज हम निकाल सकते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया, ब्याज कितना आ गया 385 माइनस x। ठीक है, अब देखो तीनों में से कोई भी एक राशि मुझे निकालनी है। कंसेप्ट क्या था कि आप ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। वही सेम जैसा हम पहले करते आ रहे थे। बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लो आप 1 मान लो, इसको हम केचे गुणा कर देते हैं, चूंकि संख्या बराबर में है और भिन्न में है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, केचे गुणा वज्र गुणा। देखो 8 पंजे 40, 40 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 40x बराबर। अब देखो 100 जो है, 100 के साथ में संख्या किसमें मल्टीप्लाई में, यानी कि 100 जो है 385 इससे भी गुणा होगा और x से भी गुणा होगा, दोनों संख्याओं से गुणा होगा। तो 40x बराबर 100 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 38,500, और 100 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 100x। x का मान मुझे निकालना है, तो पहले x वाले पदों को हम एक तरफ कर लेते हैं। x के साथ में जो संख्या है वो किसमें, माइनस में। जब भी संख्या को बराबर के दाई या बाई ओर भेजा जाता है तो आपको पता रहता है कि उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस में तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो 100x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 40x। 100x माइनस के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 38,500। तो टोटल कितना हो गया 140x बराबर 38,500। x का मान मुझे निकालना है, x से क्या था मूलधन, यही मुझे निकालना है। तो x का मान निकालना है, 140 किसमें गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो हम क्या करेंगे 38,500 में 140 का भाग दे देंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 0,
7 दूनी 14 और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि मेरे मूलधन का मान कितना जाएगा 275 रुपए। कंसेप्ट वही जो हमने पहले पढ़ा था। इस बार हमें क्या था, मूलधन का मान नहीं दिया था और हमें ब्याज भी नहीं दिया था, हमें मिश्रधन का मान दिया हुआ था। तो पहले हमने क्या किया, ब्याज का मान निकाला। ब्याज कैसे निकालेंगे हम, मिश्रधन में से मूलधन पता नहीं था, एक्स मान लिया, मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज का मान कितना आ गया 385 माइनस एक्स। और एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जब भी आपको मूलधन, दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है तो क्या करते हैं हम, ब्याज को 100 से गुणा और बची हुई दोनों राशियों का भाग देते हैं। यहां से हमने सोल्व किया और यहां से हमने एक्स यानी कि मूलधन का मान निकाल लिया और मूलधन का मान कितना आ गया अपने 275 रुपए। ये समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है, वो भी आपको बता देते हैं, वो भी सिंपल है, इसको आप नोट कर ले। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मूलधन का मान निकालना है और मुझे ब्याज भी नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, ब्याज का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ब्याज का मान निकाल सकते हैं पी आर टी अपॉन 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 एक्स, 8 पंजे 40 एक्स, या इसको थोड़ा सोल्व कर दे अगर हम, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2x बटे 5। तो यहां से ब्याज का मान कितना आ गया, 2x बटे 5 आ गया। ठीक है, एक तरीका जो भी बताया था, एक तरीका और है जो आपको बता रहे हैं। जो भी आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हमेशा आपका आंसर सेम ही आएगा। तो पहले इस तरीके में हमने क्या किया, ब्याज का मान निकाला पी आर टी अपॉन 100 करके, तो ब्याज कितना गया 2x बटे 5। अब इससे क्या होगा, देखो मिश्रधन दिया हुआ है और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो क्या मिलता है मुझे, मिश्रधन। तो मूलधन कितना है x और ब्याज कितना है 2x अपॉन 5 बराबर मिश्रधन का मान कितना है 385। हमने क्या किया, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया, क्योंकि मूलधन में ब्याज को जोड़ने पे क्या आता है, मिश्रधन। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। कैसे, बटे में, अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या मानते हैं, एक, जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 1 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा 5, 1 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार, तो हो जाएगा 5x, 5 में 5 का भाग एक बार, 1 को 2x से गुणा करेंगे कितना आएगा 2x, तो कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7x बटे 5 बराबर 385। वही x का मान निकालना है, कैसे गुणा कर देंगे, 7 को x से करेंगे 7x, और इधर क्या जाएगा 385 इंटू 5। अब वही x का मान निकालना है, 7 गुणा में उधर आएगा तो भाग में, तो 7 का भाग दे देंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, वही आंसर आपका सेम आ जाएगा जो पहले आया था 275 रुपए। तो या तो आप क्या करें, मूलधन को x मान के ब्याज का मान निकाल ले, मिश्रधन माइनस मूलधन करके, और वहां से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं पहले वाले तरीके से। दूसरे तरीके में हमने क्या किया, पहले ब्याज का मान निकाला और मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन के बराबर होता है, इस समीकरण का प्रयोग करके हमने मूलधन का मान निकाल लिया। तो दोनों तरीके से आप मूलधन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 3 वर्ष, यदि 3 वर्ष के बाद 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है इस बार 850 रुपए, तो मूलधन क्या होगा। यानी कि मूलधन और ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 850 रुपए।
ठीक है। और आपसे पूछा है कि मूलधन का मान क्या होगा। देखो ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन से क्या होता है, कम ही होता है, क्योंकि दर और समय का मान हमें कम दिया हुआ है। सामान्यतः मूलधन हमेशा ज्यादा होता है और ब्याज उसके कंपैरिजन में कम होता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए और उस पर आपको ब्याज मिला 300 रुपए या 500 रुपए, तो सामान्यतः ब्याज का मान हमेशा मूलधन से क्या होता है, कम होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपने कोई धन दिया था 3 वर्ष के लिए और दर क्या थी आपकी 5%। ठीक है, कोई धन आपने दिया था, पता नहीं है, एक्स मान लिया, 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर, और आपसे बोला गया कि मूलधन और ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 850 रुपए है। यानी कि मूलधन और ब्याज में 850 रुपए का अंतर है। चूंकि मूलधन ज्यादा होता है, अगर मूलधन को एक्स मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस 850। भाई मूलधन को अगर एक्स मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 850। तभी दोनों में अंतर कितने का होगा, 850 का। यानी कि मूलधन ब्याज से 850 रुपए ज्यादा है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं ब्याज को एक्स मानूंगा तो मूलधन को कितना मान लूंगा मैं, एक्स प्लस 850। दोनों सेम ही चीज है। अगर आप ब्याज को एक्स मानेंगे, आपसे बोला गया कि मूलधन और ब्याज में 850 रुपए का अंतर है, ब्याज को एक्स मान लिया तो मूलधन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 850, क्योंकि मूलधन का मान जो है 850 रुपए ज्यादा है। ठीक है आदम, कोई दिक्कत। अब देखो हमें एक्स का मान निकालना है कुल मिला के। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो वही सिंपल सा अपना जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि हमें मूलधन यानी कि ये चीज हमें निकालनी है, तो वही कर देते हैं हम। मूलधन का मान मुझे निकालना है, ब्याज को 100 से गुणा कर देते हैं और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। कंसेप्ट वही है, ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दोनों राशियों का भाग दे रहे हैं हम। मूलधन का मान कितना है, एक्स प्लस 850। देखो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और गौर करेंगे तो केवल हम ये कंसेप्ट है, लगभग सभी क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। केवल क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है और वहां से उसकी संख्याएं बदल जाती है। बस अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया और कंसेप्ट अगर आपको याद है, तो आप कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, आप उसे आसानी से कर देंगे। ठीक है, चाहे फिर वैसे सीरियल का क्वेश्चन हो या आपकी सीसीएसएल का हो या रेलवे लोको पायलट हो या ग्रुप डी हो। तो देखिए हमसे बोला गया था मूलधन का मान ब्याज से 850 रुपए ज्यादा है। अगर ब्याज को एक्स मानेंगे तो मूलधन कितना मान लिया हमने, एक्स प्लस 850। इसलिए माना क्योंकि सामान्यतः मूलधन हमेशा ब्याज से ज्यादा ही होता है। कंसेप्ट क्या था, मूलधन का मान मुझे निकालना है, ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दोनों राशियों का भाग दे दिया। मूलधन की जगह लिख दिया एक्स प्लस 850। चाहो तो इसको काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आ जाएगा 20 एक्स बटे 3। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कैसे गुणा कर देंगे, वज्र गुणा। 3 को 1 से क्या, 3x, तीनों करेंगे हम 850 से, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 बराबर 20 एक्स। एक्स का मान निकालना है, एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। ये संख्या प्लस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, और इसको उधर भेजेंगे, ये भी प्लस की है तो ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की। जब भी संख्या को बराबर के दाई या बाई ओर भेजा जाता है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर संख्या गुणा में है तो भाग में चल जाएगी, और भाग में है तो गुणा में आ जाएगी। तो यहां पर संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो हम प्लस का मानते हैं, तो प्लस की संख्या इधर आई तो किसकी होगी, माइनस की। ये भी प्लस की है, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 20 में से 3 जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस के 17 एक्स बराबर माइनस के 2550। माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स का मान निकालना है, 17 किसमें, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो 17 का हम भाग दे देंगे। अब 17 का पहाड़ आना चाहिए आपको। ठीक है, देखो 17 से कट जाएगा, कट रही है, 17 एकम 17, कितने बचेंगे, 8, 17 पंजे 85। तो x का मान कितना आ गया, 150। ठीक है, और मुझे क्या निकालना था, मूलधन। देखो x का मान 150 है, x मतलब ब्याज का मान 150 है, तो मूलधन
ब्याज से 850 रुपए ज्यादा था, यानी कि 150 में 850 जोड़ देंगे तो मूलधन का मान कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। मूलधन का मान कितना आ जाएगा अपने? 1000 रुपए। ठीक है, पहले वाला ये क्वेश्चन सेम है, बस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको मूलधन निकालना था और मिश्रधन का मान दिया था। ठीक है, यहां पर आपसे बोला गया कि मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है, तो किसी एक को x मान लेंगे हम। अगर ब्याज को x मानते हैं तो मूलधन हम x प्लस 850 लेंगे, और अगर हम मूलधन को x मानेंगे तो ब्याज को हम लेंगे x माइनस 850, और इस तरीके से आप करेंगे, आपका आंसर तब भी 1000 ही आएगा। ठीक है, नोट करें इसको। अब देखो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, आपसे बोला गया कि 4% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि जो है 8 वर्षों के बाद उसका जो मिश्रधन है 660 रुपए प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आप कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करें, वीडियो को स्किप करें और इस क्वेश्चन को खुद करके देखें, उसके बाद में आप मैच करें। ठीक है, तो आप भी करें। देखो, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसे करना है हमें। क्वेश्चन में मिश्रधन का मान कितना दिया है आपको? 660 रुपए आपको दिया है। आपसे बोला है कि 4% की दर से कोई धनराशि, दर का मान कितना दिया है? 4%। कोई धनराशि पता नहीं, एक्स मान लिया, और कितने वर्षों के बाद? 8 वर्षों के बाद। ठीक है, कोई धनराशि जो है 4% की दर पर अगर हम उधार देते हैं 8 वर्षों के बाद, तो कितनी हो जाती है? 660 रुपए हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि मूलधन का मान क्या होगा। जैसा कि आपको पता था, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले ब्याज का मान निकाल लें, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से, और मूलधन में ब्याज को जोड़ के मिश्रधन के बराबर करके निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो अपना कंसेप्ट था वैसे, तो उस तरह से कर लेते हैं हम। देखो, ब्याज कैसे निकाल सकते हैं हम? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा हमारा? 660 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट करके बताएं, आपको उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप कमेंट करें, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक उस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम वैसी रहेगी। तो आप बताएं, और हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कुछ और हमें इंप्लीमेंट करना है अपनी वीडियोस में, तो उसके बारे में आप हमें बताएं ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। तो आपसे बोला गया कोई धनराशि पता नहीं था, हमने एक्स मान लिया, 4% की दर से 8 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्रधन का मान हमसे बोला गया 660 रुपए प्राप्त होता है। तो ब्याज का मान हमने निकाल लिया, मिश्रधन में से मूलधन घटाया, तो ब्याज कितना आ गया? 660 माइनस एक्स। मुझे क्या निकालना है? मूलधन। अब जो कंसेप्ट क्या होता है कि तीनों में से कोई भी एक राशि मुझे निकालनी है, तो क्या करेंगे? ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, देखो कट जाएगा। 4 से कितनी बार? 25 बार, 25 चौक 100 होते हैं। बाकी को हम किस गुणा कर लेंगे, इसको करेंगे 8 को x से, तो 8x। यहां पर क्या बच गया? 660 माइनस एक्स इंटू 25। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो 25 को गुणा कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या अगर गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई होती है। तो 25 को इससे गुणा करेंगे, 25 को 6 से करेंगे 150 होता है, और फिर 150, और ये 150, 15, 150 और 165, 16,500 हो जाएगा। और 25 को 1 से करेंगे कितना आएगा? माइनस के 25 से 1,
देखो 25 को 6 से क्या 150 होता है, हासिल कितना लगे 15, 25 को 6 से क्या 150, 150 में 15 जोड़ दिया 165 हो गया। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे सीख जाएंगे, कोई टफ नहीं है। अब वही x का मान मुझे निकालना है, x वाली संख्या को एक तरफ करते हैं, ये संख्या माइनस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 25x माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 16,500। अब देखो 8x और 25x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 33x बराबर 16,500। x का मान निकालना है, 33 किसमें गुणा में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, बटे में, तो 16,500 बटे 33। ठीक है, सोल्व कर लेते इसको। देखो 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 33, और फिर 3 से कट जाएगा 500 बार। तो x से क्या था अपना मूलधन, यानी कि मूलधन का मान कितना आ गया 500 रुपए। मूलधन का मान कितना आ गया 500। ठीक है, तो कंसेप्ट वही यूज कर रहे हैं हम, ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दो राशियों का भाग दे रहे हैं। मिश्रधन का मान दिया था तो ब्याज हमने निकाल लिया मिश्रधन माइनस मूलधन करके। एक तरीका और जो आपको बताया था कि अगर आप ऐसे ब्याज नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करें, ब्याज निकालने के लिए मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 करके ब्याज का मान निकाले, और मूलधन में ब्याज को जोड़ के आप 660 के बराबर करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो नोट कर ले इसको, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, तो ये थोड़ी अलग और स्पेशल टाइप थी जिसके एग्जाम में आने के चांस है। अभी एक टाइप और पढ़ेंगे हम जो भी काफी इंपॉर्टेंट है और जिसके क्वेश्चन बहुत बार स्पेशली रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले एक टाइप और हम देखते हैं। देखो आपके सामने दिया है अगला टाइप, टाइप 11। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किसी धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 42 रुपए है, तो आपसे पूछा है वो धनराशि यानी कि मूलधन का मान क्या होगा। यानी कि आपने कोई धनराशि उधार दी है अलग अलग समय के लिए और उसमें ब्याज में कुछ अंतर आता है, वो आपको दिया गया है और आपसे पूछा है वो धनराशि क्या थी। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक टाइप और पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। उससे पहले हम ये टाइप देखते हैं। देखो आपसे बोला कोई धनराशि आपने उधार दी 5% की दर पे, दर का मान आपको दे रखा है 5%। कोई धनराशि माना कि आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए जो मुझे निकालने हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, यानी कि मूलधन का मान मुझे निकालना है, तो मूलधन को मैंने मान लिया कोई धनराशि, यानी कि मूलधन मैंने मान लिया 100 रुपए थे, कोई धनराशि मैंने उधार दी, किस दर पर 5% की दर पर उधार दिए 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, और दोनों कंडीशन में ब्याज में जो अंतर आता है वो मुझे दिया है 42 रुपए का अंतर आता है। तो आपसे पूछा है कि धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। मूलधन का मान मुझे पता है, दर का मान पता है, समय का मान पता है, तो ब्याज निकाल लेता हूं मैं। दोनों ब्याज निकाल के दोनों में अंतर कितना दिया 42 के बराबर कर देंगे और वहां से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम ब्याज निकालते। देखो ब्याज क्या होता है, मूलधन, यानी कि हम दोनों ब्याज निकाल लेते हैं और दोनों ब्याज के अंतर का मान कितना दिया 42 रुपए। एक धनराशि आपने अलग अलग वर्षों के लिए उधार दी है तो आपको ब्याज में अंतर दिया है 42 रुपए, तो हम दोनों ब्याज के अंतर का मान कितना कर देते 42। और ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन क्या मान लिया मैंने x, दर कितनी है 5%, एक बार समय कितना दिया 4 वर्ष, तो ब्याज क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। सेकेंड कंडीशन में वही मूलधन
इंटू दर, समय कितना दिया है 3/100, और दोनों ब्याज में अंतर कितना दिया है 42 रुपए, तो किसके बराबर कर दिया मैंने 42 के। ध्यान रखना क्योंकि समय ज्यादा है यहां पर तो ये ब्याज ज्यादा होगा, इसलिए मैंने इसे आगे लिखा है। अगर मैं इसको पीछे लिखूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए हम बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं। तो हमने दोनों ब्याज निकाल लिए, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से, और दोनों का अंतर कितना दिया 42 रुपए। क्या करेंगे, देखो आप चाहो तो यहां पे कुछ संख्या कॉमन दिख रही है आपको, x भी कॉमन है दोनों में, 5 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। x दोनों में था, 5 दोनों में है, बटे में 100 भी दोनों में, तो अंदर क्या बच गया, केवल 4 माइनस 3 बराबर 42। 4 में से 3 जाएगा तो 1, एक को किसी भी संख्या से गुणा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां क्या बच गया, केवल 5x, यानी कि x इंटू 5 बटे 100, क्योंकि 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, एक को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां क्या बच गया, केवल 5 इंटू x बटे 100 बराबर 42। वही कैची गुणा, x का मान मुझे निकालना है, गुणा कर देंगे तो ये क्या 5x बराबर 42 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200। x का मान निकालना है, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में, तो 42 में 5 का भाग दे देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 0, तो कितना आ जाएगा 840 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कोई धनराशि आपने उधार दी थी, धनराशि मुझे पता नहीं था, मैंने x मान लिया, 5% की दर पर उधार दी गई थी हमें 3 और 4 वर्ष के लिए, और दोनों कंडीशन में हमसे बोला गया था कि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 42 रुपए। तो हमने क्या किया, दोनों ब्याज का मान निकाला। ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन को x मान लिया, दर का मान हमें दिया था 5%, एक समय हमें दिया है 4 वर्ष और एक हमें दिया है 3 वर्ष। इन दोनों ब्याज का अंतर हमें कितना दिया था 42 रुपए, तो हमने बराबर 42 कर लिया। क्योंकि दोनों में x 5 और 100 कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। चूंकि 1 की कोई वैल्यूज नहीं होती, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको हटा दिया। तो ये क्या बच गया 5 इंटू एक्स। देखो 5x, 5 और x गुणा में, चाहे इनको आप आगे लिखो या पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो कंफ्यूजन ना रहे, गुणा में आप संख्याओं को आगे पीछे कहीं भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 42। ठीक है, हमने कैसे गुणा किया, तो 5x को x से क्या तो क्या आ गया 5x, 100 को 42 से क्या कितना आ जाए 4200। x का मान निकालना था, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, 42 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया 840 रुपए। ठीक है ना, चलो नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का ही है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा हमें इस बार, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें दर का मान एक ही दिया था 5%, केवल समय का मान अलग अलग दिया था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे दर और समय दोनों का मान अलग अलग है, और आपसे पूछा है कि मूलधन का मान क्या होगा। तो जैसे भी क्या सेम वैसे ही करेंगे, हम दोनों ब्याज निकालेंगे और दोनों का जो अंतर है उसको हम इक्वल टू 1200 करके x यानी कि मूलधन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आपसे बोला गया है 10% की दर से आपने कोई धनराशि उधार दी है 2 वर्ष के लिए, और 6% की दर से वो धनराशि उधार दिया आपने 4 वर्ष के लिए, और आपसे बोला गया कि दोनों ब्याज में अंतर आपको दिया 4200, तो मूलधन का मान क्या होगा। देखो 10% की दर पे आपने कोई धनराशि उधार दी है 2 वर्ष के लिए, इसी प्रकार से 6% की दर पे कोई धनराशि आपने उधार दी है 4 वर्ष के लिए, और दोनों धनराशियों से प्राप्त जो ब्याज है इसका आपको अंतर दिया है 1200 रुपए, और आपसे पूछा है कि मूलधन का मान क्या होगा। तो मूलधन क्या होता है, सॉरी हाँ मूलधन का मान पूछा है, ब्याज का अंतर कितना दिया 1200 रुपए। तो क्या करेंगे हम दोनों कंडीशन में ब्याज का मान निकालेंगे और अंतर 1200 रुपए करके वहां से मूलधन का मान निकाल लेंगे। तो मूलधन क्या मान लेंगे हम x, ब्याज क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100।
देखो यहाँ पे दर को समय से गुणा करने में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। हमेशा बड़ी संख्या को आगे लिखना है ताकि आंसर माइनस में नहीं आए। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये हो गया पहला ब्याज। दूसरा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये हो गया दूसरा ब्याज। और दोनों ब्याज का अंतर कितना दिया है, 1200 रुपए। ठीक है, यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। जो कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, x और 100 दोनों में कॉमन है। x और 100 को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो नया क्या बच गया, 6 इंटू 4, नया क्या बच गया, 10 इंटू 2। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 24, 10 टू जा 20, 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ठीक है, क्या कर लेता हूं, कैची गुणा, ये क्या, 4x को x से करेंगे तो कितना आएगा, 4x बराबर 1200 इंटू 100। देखो 4x को x से गुणा किया, 4x 1200 को 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 1200 इंटू 100। x का मान निकालना है, 4 किस में, गुणा में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 30,000। और x क्या था अपना, मूलधन, यानी कि मूलधन का मान कितना आ गया अपने, 30,000 रुपए। तो पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में केवल इतना सा अंतर है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको दर का मान आपको समान दिया था, यहां पे आपको दर और समय का मान अलग अलग दिया है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट यही है करने का, आप इसी तरह से करें, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको नोट करें, इसके बाद हम एक इंपोर्टेंट टाइप पढ़कर इस चैप्टर को खत्म करें। अब देखो जो इसका अगला टाइप है, टाइप 12, अच्छा है ये, जैसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप भी ध्यान से समझे, समझ में आएगा आपको। आपको क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पे आपने किसी को उधार दी 2 वर्ष के लिए, तो धन कितना हो गया, 1260 रुपए। यानी कोई धनराशि आपने 2 वर्ष के लिए उधार दिए तो धन कितना हो जाता है, 1260 रुपए हो जाता है। अगर वही धनराशि आप 5 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो आपका धन कितना हो जाता है, 1350 रुपए। यानी कोई धनराशि आप 2 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो आपकी धनराशि 1260 रुपए हो जाती है। अगर आप उसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो आपकी धनराशि 1350 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज की दर और मूलधन का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन अपने चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा, वहां उसको सोल्व करने का तरीका अलग होता है, यहां पर तरीका अलग है। देखो कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 1260 रुपए हो जाती है, धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन। इसका मतलब 1260 रुपए क्या है आपका, मिश्र धन। वही धनराशि अगर हम 5 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो धन कितना हो जाता है, 1350 रुपए। तो 1350 भी क्या है आपके, मिश्र धन का मान है। यानी कि आपको 2 और 5 वर्षों के बाद मिश्र धन का मान आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखना, आप 2 वर्ष के लिए हमने धनराशि उधार दी तो कितनी होगी, 1260 रुपए। 5 वर्ष के लिए उधार दी कितनी होगी, 1350 रुपए। यानी कि धन में कितनी वृद्धि हुई, धन में कितनी वृद्धि हुई, माइनस कर लो, कितनी वृद्धि हुई, 90 रुपए की। 1350 में से 1260 को माइनस करें कितना आएगा, 90 रुपए। यानी कि धन में कितनी वृद्धि हुई, 90 रुपए की। कितने साल में, पहले आपने धन उधार दिया 2 साल के लिए, अगली बार दिया 5 साल के लिए, कितना अंतर है, 3 वर्ष का। यानी कि 3 साल में धन में कितनी वृद्धि हुई, 90 रुपए की। 3 साल में हमारे धन में 90 रुपए की वृद्धि हुई। धन में जो वृद्धि होती है, जो भी एक्स्ट्रा धन मिलता है, वही क्या होता है, ब्याज। तो 3 साल में धन में कितनी वृद्धि हुई, 90 रुपए की। यानी कि 90 रुपए क्या है, मेरा ब्याज है। कितने साल का, 3 साल का। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया यहां से कि 3 साल का जो ब्याज है, क्योंकि 3 साल में धन में 90 रुपए की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 90 रुपए। यहां से हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, 3 का भाग दे देंगे,
यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। ठीक है, मुझसे पूछा है कि आपको मूलधन दर का मान निकालना है। अब देखो 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 30 रुपए, 2 साल का कितना हो जाएगा, 60 रुपए। तो यहां से हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का ब्याज कितना जाएगा, 60 रुपए। ये क्यों निकाला मैंने, देखो मुझे 2 वर्ष के बाद मिश्रधन का मान कितना दिया है, 1260 रुपए। अगर मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आता है, ब्याज, और मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या आता है, मूलधन। क्योंकि मूलधन और ब्याज किसके बराबर होते हैं, मिश्रधन। यानी कि अगर आप मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज। इसी प्रकार से मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, मूलधन। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, 2 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपए, और 2 साल का मिश्रधन कितना है, 1260 रुपए। अगर मैं 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा दूंगा, मिश्रधन में से ब्याज घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। क्योंकि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। देखो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन जो दिया है, जितने साल का आपको मिश्रधन दिया है उसमें से आपको ब्याज भी उतने ही वर्षों का घटाना है। अगर यहां 6 साल दिया होता तो मैं ब्याज भी कितने साल का निकालता, 6 साल का, मल्टीप्लाई कर देते, 1 वर्ष का आ गया, 6 का निकालना, 6 से गुणा कर देते। क्योंकि यहाँ पे 2 साल दिया है इसलिए मैंने कितने साल का निकाल लिया, 2 साल का ब्याज निकाल लिया। तो मूलधन निकालना तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे। मिश्रधन का मान कितना है, 1260 रुपए। इसमें क्या घटा देंगे हम, ब्याज। 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज घटा दिया तो मूलधन का मान कितना आ गया, 1200 रुपए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 2 साल के बाद कोई धन 1260 रुपए हो जाता है, वही धन 5 साल के बाद 1350 रुपए हो जाता है। यानी कि 2 साल के बाद धन 1260 हो गया, 5 साल के बाद 1350 हो गया। यानी कि अगले 3 सालों में, 2 से 5 साल के बीच में कितने साल हुए, 3 साल। 3 साल में धन में कितनी वृद्धि हुई, 90 रुपए की। धन में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ब्याज। तो यहां से पता लग गया कि 3 साल का ब्याज कितना है, 90 रुपए। यहां से हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, 3 का भाग दे देंगे, 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 30। और हमें यह भी पता है अगर हम मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन। तो 2 साल के मिश्रधन में से हमने 2 साल का ब्याज घटा दिया तो मूलधन का मान कितना है, 1200 रुपए। आप चाहो तो 5 साल के मिश्रधन में से 5 साल के ब्याज भी घटा सकते हैं। 5 साल का मिश्रण कितना है, 1350, और 5 साल का ब्याज कितना होगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज 30 रुपए है तो 5 कितना होगा, 150। 150 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 1200। यानी कि मूलधन का मान सेम ही आएगा। अब मूलधन आ गया, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, दर का मान भी पूछा है। दर कैसे निकालेंगे, अब देखो अपना जो बेसिक कंसेप्ट था उससे क्या यूज करते हैं, मूलधन दर समय ब्याज, ये अपना जो कंसेप्ट था उसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में मुझे मूलधन का मान पता लग गया कि मूलधन का मान कितना है, 1200 रुपए। दर मुझे निकालनी है। अब देखो समय कितना लेंगे, चूंकि मुझे पता लग गया कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 30 रुपए। अगर आप समय 1 साल लेते हैं तो ब्याज कितना लेंगे, 30 रुपए। समय 2 साल लेते हैं तो ब्याज कितना लेंगे, 60 रुपए। जो भी आप समय लेंगे उसके अनुसार ही आपको ब्याज लेना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम समय 1 साल ले लेते हैं तो ब्याज कितना लेंगे, 30 रुपए। अगर मैं समय 2 साल लूंगा तो ब्याज कितना लिखूंगा, 60 रुपए। आंसर सेम ही आएगा। तो देखो मूलधन मैंने निकाल लिया, दर मुझे निकालनी थी, समय के साथ ब्याज का मान मुझे दिया हुआ है और मैंने यहां पर रख दिया। अब वही कंसेप्ट जो हम करते आ रहे थे कि मूलधन दर या समय तीनों में से, मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है तो कंसेप्ट क्या है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब देखो 12 से कट जाएगा, ये 4, 2 से काट दो, 15/6। ठीक है, 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30।
तो दर का मान कितना आ जाएगा अपने 2.5%। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला, मूलधन का मान, फिर दर का मान निकालने के लिए कंसेप्ट वही, ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दो राशियों का भाग दे दिया। समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट करें। अब देखो, इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है, कोई धनराशि जो है 4 वर्ष के बाद 600 रुपए और 6 साल के बाद 650 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 4 वर्ष के बाद 600 रुपए, 4 वर्ष के बाद कितने हो गए 600 रुपए, और 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है 650 रुपए हो जाती है। तो आपसे बोला है कि मूलधन का मान, दर का मान क्या होगा। तो सिंपल है, हम निकाल सकते हैं, जैसे भी क्या था सेम। 4 साल के बाद धन कितना हो गया 600 रुपए। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन का मान कितना आ गया 600। 6 साल के बाद धन कितना हो गया 650 रुपए। तो यहां से हम देखते हैं धन में कितनी वृद्धि हुई, 50 रुपए की। धन में कितनी वृद्धि हुई, 50 रुपए की। धन में 50 रुपए की वृद्धि होने में समय कितना लगा, 2 साल। 4 साल के बाद धन 600 रुपए हो जाता है, 6 साल के बाद धन 650 रुपए हो गया। धन में कितनी वृद्धि हुई, 50 रुपए की। धन में 50 रुपए की वृद्धि होने में समय कितना लगा, 2 साल। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 50 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना आ गया, 50 रुपए। यहां से हम 1 साल का निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 25 रुपए। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मूलधन। देखो समय कितना दिया है, 4 साल। 4 साल का मिश्रधन दिया है, तो यहां से मैं निकाल लेता हूं 4 साल का ब्याज। कैसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज 25 रुपए है, तो 4 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपए। 25 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 साल का ब्याज कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। मुझे निकालना है मूलधन का मान। तो मूलधन क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। अगर मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन। 4 वर्षों के बाद मिश्रधन का मान कितना दिया है, 600, और 4 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए। तो मिश्रधन में से ब्याज घटा दिया तो मूलधन का मान कितना आ गया, 500 रुपए। ध्यान आपको यह रखना है, मूलधन निकालने के लिए जितने साल का मिश्रधन आपने लिया है, ब्याज भी आप उतने वर्षों का ही लेंगे। यानी कि ब्याज और मिश्रधन में लिया जाने वाला समय एक समान होना आवश्यक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां से मूलधन का मान कितना आ गया, 500। अब मुझे क्या निकालना, दर का मान। सिंपल, पहले की तरह हम कर लेंगे। देखो, मूलधन का मान हमें ज्ञात है कि मूलधन का मान कितना है, 500 रुपए। दर मुझे निकालनी है, समय अगर मैं 1 साल लेता हूं तो 1 साल का मैं ब्याज कितना लूंगा, 25 रुपए। अगर मैं समय 2 साल लूंगा तो ब्याज कितना लूंगा मैं, 50 रुपए। और 4 साल लिखूंगा तो 100 रुपए। तीनों कंडीशन में आपका आंसर जो है, दर का मान सेम आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम समय क्या लेते हैं, 1 साल। कंसेप्ट वही है, तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी, मूलधन, दर या समय में से दर का मान मुझे निकालना है, तो कंसेप्ट क्या था, ब्याज जो है इसको आप गुणा करेंगे 100 से, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे, और बची हुई दो राशियां जो है मूलधन और समय, इसका भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो यहां से दर का मान कितना आ जाएगा, 5%। ये जो कंसेप्ट है, शुरू से जब से हमने साधारण ब्याज स्टार्ट किया है, इसी कंसेप्ट का यूज किया है। अगर कोई अभी इस वीडियो को देखता है, उसे कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वह पहले हमारी पहली दो दूसरी वीडियो है, फर्स्ट जो वीडियो है उनको देखे, उसके बाद में इसको देखेगा तो उसे ये भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो अपना साधारण ब्याज था, लगभग जितनी टाइप एग्जाम में आती है
वो सारे टाइप हम पढ़ा चुके हैं। एक दो टाइप जो है जिसमें एलिगेशन का यूज होता है वो हम एलिगेशन वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, साधारण ब्याज की, उसको हम अलग से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये जो मेन टाइप थी जो आपको पढ़ा दी गई है, फिर भी अगर आपको किसी टाइप में या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं, उसको हम अगली वीडियो में सोल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अगली जो क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आप हमें बता दें कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे कठिन लगता है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम पहले वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।